देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q3 रिजल्ट्स पर बात करने के लिए है मेरे साथ चेयरमैन CS सेट्टी जी। सर जी बिजनेस में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल सर, फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ 84% कैसे अचीव की, किन फैक्टर्स ने इसे लीड किया? नहीं, 84% जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो दैट आल्सो ये देखना चाहिए, एक हम एक्सेप्शनल आइटम था लास्ट पिछले साल एंड उसका एडजस्ट करने से भी प्रॉफिट ग्रोथ इज़ वेरी गुड and main contribution is basically, we have achieved 14% credit growth and 10% deposit growth, and 14% credit growth is secular. That means it is not only from corporates, personal में भी growth हुआ है और SME growth हुआ है और agriculture में भी growth हुआ है. So ये जो operation at scale जो हम बिजनेस लाइन्स, हर बिजनेस लाइन में हमारा मार्केट लीडरशिप है एंड दैट डेफिनेटली कंट्रीब्यूटेड टू आवर ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स. पर सर हम निम में स्लाइटली नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, कासा में नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, किस वजह से? मैं पहले कासा के बारे में बता देता हूँ. आई थिंक कासा जो कोविड टाइम में कासा जो देखा हमने 40% के ऊपर और 45% भी चल रहा था, वो सेविंग बिहेवियर में शिफ्ट आ गया है एंड ये शिफ्ट की वजह से एंड हमारा पोर्टफोलियो में भी हम देखा है सेविंग बैलेंसेस सेविंग्स अकाउंट से अभी फिक्स डिपॉजिट में जा रहे हैं एंड आप नोटिस कर रहे होंगे हमारा टर्म डिपॉजिट्स जो फिक्स डिपॉजिट है 14% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है. सो जैसे भी फिक्स डिपॉजिट का कॉम्पोजिशन बढ़ता है वो कासा में इम्पैक्ट हो जाता है एंड हालांकि करंट अकाउंट में तो हम 14% ग्रोथ किया है. So, CASA reduction and term deposits going up obviously will have impact on the NIMs. But we are hopeful that we will continue to have reduction in the NIM compression and we'll be able to maintain 3% NIM. और सर अभी आप टर्म डिपॉजिट्स की बात कर रहे थे, बहुत से स्पेशल आपने FDs लेकर आए आप. अब एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा रेपो रेट गिरेगा, तो उससे टर्म डिपॉजिट ब्याज पर दरें कितनी और लेंडिंग पर जो दरें हैं उस पर आपका कितना असर दिखेगा एक कस्टमर के लिए भी? लेंडिंग पोर्टफोलियो अर्निंग्स में ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, हमारा रेपो लिंक कम है पोर्टफोलियो में. बट जो भी रेट रिडक्शन होगी कस्टमर को तो हम ज़रूर पास ऑन करेंगे लोन के ज़रिया. डिपॉजिट्स हमारा बड़ा फ्रेंचाइज है, 22,500 ब्रांचेस है, लोग आते हैं, हमारा ट्रस्ट के हिसाब से हमारा पैसे रखते हैं हमारे पास. सो ऑब्वियसली वी विल बी लिटिल मोर केयरफुल इन टर्म्स ऑफ पासिंग ऑन द रिडक्शन टू द कस्टमर्स. बट ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो होना है अनलेस वी इफेक्ट द डिपॉजिट रेट्स एंड लोन रेट्स, वो ट्रांसमिशन नहीं होगा. सो इमीडिएट इम्पैक्ट मेरे ख्याल से कम होगा, बट इफ़ रेट कट्स आगे और रेट कट्स होंगे थोड़ा डिपॉजिट रेट के ऊपर भी मेरे ख्याल से असर पड़ेगा. बट मोर इम्पॉर्टेंटली दी डिपॉजिट रेट्स जो भी है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ये तो बढ़ने वाला नहीं है. और सर क्योंकि आपकी मेजर लोन बुक जो है वो MCLR है और 40% आपकी EBLR है, तो कितना जो लोन लेने आ रहा है उसको सस्ता लोन कब तक मिल सकता है अगर रेपो रेट गिर रहा है तो? EBLR तो तुरंत मिल जाएगा. ये जो होम लोन बारोअर है और MSME बारोअर है उनको तो तुरंत जो रेपो रेट का रिडक्शन बेनिफिट मिलेगा. MCLR वाला तो उनको जब बेनिफिट मिलेगा हमारा डिपॉजिट रेट्स भी कम हो जाए. और सर आखिरी सवाल, हम US में एक एडमिनिस्ट्रेटिव शिफ्ट देख रहे हैं, आप उसका इम्पैक्ट कितना देख रहे हैं? आपकी इंटरनेशनल बुक भी है. इसके अलावा सर अगर कैपिटल रेज करना हो तो अब 100% FDI हो गया है. क्या SBI जनरल इंश्योरेंस किसी फॉरेन इन्वेस्टर से बात कर रहा है या फिर ऑप्शन आपके लिए अभी भी येस बैंक है? नहीं, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं इस बैंक के अलावा, बट ये जो SBI जनरल का बात हो अभी तो किसी से बात नहीं कर रहा है, उनका कैपिटल का भी ज़रूरत नहीं है अभी. जब भी हम लिस्टिंग के लिए सोचते हैं बात करेंगे ज़रूर. बट एज फार एज ये जो टैरिफ रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो तो ज़रूर कंसर्न्स हैं, बट इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा बिकॉज हमारा डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्टर बेस है, जोग्राफी वाइज, प्रोडक्ट वाइज. मेरे ख्याल से जो टैरिफ का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए
एंड टैरिफ दूसरा कंट्री में जो लगेगा हमारा एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिट भी हो सकता है। जरूर सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड कंग्रेचुलेशन सर फॉर द फिनोमिनल ग्रोथ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एकता, थैंक यू वेरी मच।